क्या आपने कभी सोचा है कि जिस उम्र में लोग झुर्रियां छुपाने की कोशिश करते हैं, वहां कुछ चेहरे समय को मात कैसे दे देते हैं? क्या बिना दर्दनाक इंजेक्शन और महंगे क्लिनिक जाए त्वचा को दोबारा जवान बनाना मुमकिन है? या कॉस्मेटिक इंडस्ट्री हमें सिर्फ एक खूबसूरत झूठ बेच रही है? असल में जिस निखार को हम हजारों की क्रीमों में ढूंढ रहे हैं, उसका रहस्य आपकी रसोई के एक छोटे से कोने में छिपा है। आज हम चावल और अलसी के बीजों की एक ऐसी वैज्ञानिक यात्रा पर निकलेंगे जिसका गहरा इतिहास और सटीक असर देखकर मॉडर्न डर्मेटोलॉजी भी दंग है। आज से हजारों साल पहले न तो बोटॉक्स था, न हाइलुरोनिक एसिड के नाम पर बिकने वाले सीरम, न एंटी एजिंग क्लिनिक। फिर भी कुछ समुदाय ऐसे थे जिनकी त्वचा और बाल आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करते हैं। चीन के पहाड़ों में रहने वाली याओ महिलाएं, जिनके बाल 80-90 साल की उम्र में भी काले, घने और चमकदार रहते हैं। सदियों पहले सुदूर पूर्व के देशों में जापान और चीन की शाही रानियां और याओ जनजाति की महिलाएं अपनी उम्र से आधी दिखने के लिए मशहूर थीं। उनके पास कोई कॉस्मेटिक लैब नहीं थी। उनके पास था राइस वाटर, यानी चावल का पानी। लेकिन यह सिर्फ पानी नहीं था, यह एक जादुई अर्क था जिसे वे हफ्तों तक खमीर उठाकर फर्मेंट करके तैयार करती थीं। जब हम चावल को भिगोते हैं तो उसमें से इनोसिटोल नाम का एक कार्बोहाइड्रेट निकलता है। विज्ञान कहता है कि इनोसिटोल त्वचा की कोशिकाओं के अंदर जाकर उन्हें गहराई से रिपेयर करता है। इसमें मौजूद फेरुलिक एसिड एक ऐसा शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो सूरज की हानिकारक किरणों से होने वाले नुकसान को ऐसे सोख लेता है जैसे कोई स्पंज पानी को सोखता है। यह त्वचा के मेलेनिन उत्पादन को नियंत्रित करता है, जिससे काले घेरे और झाइयां धीरे धीरे गायब होने लगती हैं। लेकिन असली जादू तब शुरू होता है जब इस चावल के पानी का मिलन अलसी के बीजों यानी फ्लेक्स सीड्स के साथ होता है। अलसी के बीज प्रकृति का वह सुपरफूड है जिन्हें आज की दुनिया नेचुरल बोटॉक्स के नाम से जान रही है। इन छोटे छोटे भूरे बीजों के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड का एक समंदर छिपा है। जब हम इन्हें उबालते हैं तो इनसे निकलने वाला चिपचिपा जेल असल में म्यूसिलेज होता है। यह जेल जब आपकी त्वचा पर सूखता है तो यह एक प्राकृतिक खिंचाव पैदा करता है। यह आपकी त्वचा की ऊपरी परत, जिसे हम स्किन बैरियर कहते हैं, उसे लोहे जैसा मजबूत बना देता है। इसके अंदर मौजूद लिग्नेंस सीधे आपके कोलेजन लेवल पर वार करते हैं। कोलेजन वही प्रोटीन है जो आपकी त्वचा को जवान और सख्त बनाए रखता है। उम्र बढ़ने के साथ यह कोलेजन टूटने लगता है, लेकिन अलसी का जेल इसे फिर से बुनने का काम करता है। इन दोनों का मिश्रण एक ऐसी सिनर्जी पैदा करता है जिसे समझना बहुत जरूरी है। जहां चावल का पानी आपकी त्वचा की रंगत को निखारता है और रोम छिद्रों को साफ करता है, वहीं अलसी का जेल उन खाली जगहों को भरता है जहां झुर्रियां बननी शुरू होती हैं। इसे नेचुरल बोटॉक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि बोटॉक्स आपकी मांसपेशियों को सुन्न कर देता है ताकि झुर्रियां न दिखें। लेकिन यह प्राकृतिक मिश्रण आपकी त्वचा को सुन्न नहीं करता, बल्कि उसे रिजनरेट यानी पुनर्जीवित करता है। यह कोशिकाओं के अंदर जाकर उनके लचीलेपन को वापस लाता है। साधारण शब्दों में कहें तो यह त्वचा को याद दिलाता है कि उसे जवान कैसे रहना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो हमारी त्वचा का पीएच स्तर लगभग 5.5 होता है। जब हम साधारण साबुन या केमिकल वाले फेस वॉश इस्तेमाल करते हैं तो यह स्तर बिगड़ जाता है और त्वचा बूढ़ी दिखने लगती है। फर्मेंटेड राइस वाटर का पीएच स्तर भी बिल्कुल इसी के आसपास होता है, जो त्वचा के सुरक्षा कवच को टूटने नहीं देता। वहीं अलसी के बीजों में मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण मुहांसों और लालिमा को जड़ से खत्म करने की ताकत रखते हैं। यह सिर्फ ऊपरी चमक की बात नहीं है, यह कोशिकीय स्तर पर होने वाला एक बदलाव है। जब आप इस मिश्रण को अपनी त्वचा पर लगाते हैं तो आप सिर्फ एक मास्क नहीं लगा रहे होते, बल्कि आप अपनी त्वचा को वह पोषण दे रहे होते हैं जो आधुनिक लाइफस्टाइल और प्रदूषण ने उससे छीन लिया है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो समय के पहिए को धीमा कर सकती है, और यह सब कुछ बिना किसी साइड इफेक्ट या दर्द के संभव है। अब जरा रुक कर सोचिए। एक तरफ इंजेक्शन जो मांसपेशियों को लकवा जैसा बना देता है, दूसरी तरफ एक जेल जो त्वचा को काम करने का मौका देता है। फर्क साफ है। प्राचीन सभ्यताओं में सुंदरता का मतलब फिक्स करना नहीं था, बल्कि नर्चर करना था। याओ महिलाएं राइस वाटर से सिर्फ बाल नहीं धोती थीं, बल्कि इसे एक रिचुअल की तरह अपनाती थीं। जापान में महिलाओं के लिए त्वचा की देखभाल कोई ट्रेंड नहीं, बल्कि जीवन शैली थी। धीरे धीरे, नियमित और धैर्य के साथ आधुनिक विज्ञान आज उसी बात को नए शब्दों में साबित कर रहा है। स्किन बैरियर, माइक्रोबायोम, पीएच बैलेंस, ये सब वही बातें हैं
जिन्हें परंपराएं सदियों से अनुभव के आधार पर जानती थीं। अब जब दिमाग को यह साफ हो चुका है कि यह काम क्यों करता है, तो अगला सवाल अपने आप उठता है, इसे सही तरीके से कैसे किया जाए? क्योंकि यही वह जगह है जहां 90% लोग गलती कर बैठते हैं। इस मिश्रण को तैयार करना एक कला है, जहां तापमान और समय का सही तालमेल ही इसकी प्रभावशीलता तय करता है। सबसे पहले बात करते हैं उस गोल्डन रेशियो की, जो आपकी त्वचा की बनावट को पूरी तरह बदल देगा। आपको चाहिए आधा कप ऑर्गेनिक चावल। कोशिश करें कि चावल पॉलिश किया हुआ ना हो, क्योंकि असली पोषक तत्व उसकी ऊपरी परत में ही होते हैं। इन चावलों को 2 बार ठंडे पानी से धोकर सारी गंदगी निकाल दें और फिर इन्हें 2 कप फिल्टर किए हुए पानी में कम से कम 24 घंटे के लिए भिगो दें। ये 24 घंटे का समय सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दौरान फर्मेंटेशन की प्रक्रिया शुरू होती है, जिससे चावल का पानी प्रोबायोटिक्स और एंजाइम्स से भर जाता है। जब पानी का रंग दूध या सफेद हो जाए और उसमें एक हल्की सी खटास वाली गंध आने लगे, तब समझ लीजिए कि आपका एंटी एजिंग टोनर तैयार है। अब दूसरी तरफ हमें तैयार करना है अलसी का वह गाढ़ा जेल, जो त्वचा को लिफ्ट देने का काम करेगा। 2 बड़े चम्मच अलसी के बीजों को 1 कप पानी में डालकर मध्यम आंच पर उबालें। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसे बहुत ज्यादा देर तक नहीं उबालना है। जैसे ही पानी में सफेद झाग आने लगे और उसकी स्थिरता अंडे की सफेदी जैसी चिपचिपी होने लगे, तुरंत आंच बंद कर दें। अगर आप इसे ज्यादा उबालेंगे तो जेल इतना गाढ़ा हो जाएगा कि उसे छानना नामुमकिन हो जाएगा। छानने की प्रक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। गर्म जेल को छानने से न केवल हाथ जलने का खतरा होता है, बल्कि जेल की बनावट भी टूट सकती है। हल्का गुनगुना होने पर साफ सूती कपड़े या बहुत बारीक छलनी से धीरे धीरे छानना चाहिए। अब आपके पास 2 चीजें हैं, जादुई राइस वाटर और शक्तिशाली फ्लेक्ससीड जेल। इन दोनों को एक कांच के कटोरे में बराबर मात्रा में लेकर तब तक फेंटें जब तक कि यह एक मखमली सीरम का रूप न ले ले। इस सीरम की ताकत को और बढ़ाने के लिए आप इसमें अपनी त्वचा के प्रकार के अनुसार कुछ बूस्टर्स मिला सकते हैं। अगर आपकी त्वचा बहुत रूखी है तो इसमें आधा चम्मच शुद्ध बादाम का तेल या विटामिन ई का एक कैप्सूल मिलाएं। अगर आपकी त्वचा तैलीय या मुहांसों वाली है तो इसमें 2 बूंद टी ट्री एसेंशियल ऑयल की डालें। इस तैयार मिश्रण को एक कांच की शीशी में भरकर फ्रिज में रखें। प्राकृतिक होने के कारण इसकी उम्र सीमित है, इसलिए इसे केवल 10 से 12 दिनों तक ही इस्तेमाल करें और फिर नया बैच तैयार करें। इसकी ताजगी ही इसके परिणामों की गारंटी है। अब बात करते हैं प्रयोग की, क्योंकि सही फॉर्मूला भी अगर गलत तरीके से लगाया जाए तो परिणाम आधे रह जाते हैं। रात को सोने से पहले जब आपकी त्वचा रिपेयर मोड में होती है, अपने चेहरे को गुनगुने पानी से धोएं ताकि रोम छिद्र खुल जाएं। इसके बाद त्वचा को पूरी तरह सूखने नहीं देना, क्योंकि हल्की नमी जेल के अवशोषण को बेहतर बनाती है। अब इस ठंडे सीरम की एक मोटी परत अपने चेहरे और गर्दन पर नीचे से ऊपर की दिशा में लगाएं। यहाँ फेस मसाज की तकनीक बहुत काम आती है। अपनी उंगलियों के पोरों से त्वचा को ऊपर की तरफ ढकेलते हुए 5 मिनट तक मालिश करें। यह न केवल सीरम को त्वचा की गहरी परतों तक ले जाएगा, बल्कि आपके चेहरे की मांसपेशियों में रक्त के संचार को भी बढ़ाएगा, जिससे प्राकृतिक गुलाबीपन आता है। इसे सूखने दें और कम से कम 30 मिनट तक चेहरे की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें। बात न करें और न ही कोई प्रतिक्रिया दें, ताकि जेल अपना टाइटनिंग प्रभाव दिखा सके। जैसे जैसे आप इस 7 दिवसीय चुनौती को पूरा करेंगे, आप अपनी त्वचा में अद्भुत बदलाव महसूस करेंगे। पहले दिन आपको अपनी त्वचा असाधारण रूप से हाइड्रेटेड और नरम लगेगी। तीसरे दिन तक राइस वाटर की मदद से आपके चेहरे के दाग धब्बे हल्के होने लगेंगे और एक प्राकृतिक चमक दिखाई देने लगेगी। लेकिन असली चमत्कार 7वें दिन होगा, जब अलसी के जेल का संचयी प्रभाव आपकी त्वचा के ढीलेपन को कम करके उसे एक खिंचाव और कसावट देगा। यह कोई भ्रम नहीं है, बल्कि आपकी कोशिकाओं को मिलने वाला वह शुद्ध पोषण है जिसकी उन्हें वर्षों से तलाश थी। यह घरेलू नुस्खा सिर्फ एक ब्यूटी रूटीन नहीं है, बल्कि यह एक प्रतिज्ञा है कि आप अपनी त्वचा को बिना किसी रसायनों के वह सर्वश्रेष्ठ दे रहे हैं जो प्रकृति ने हमें प्रदान किया है। जब आप सुबह अपना चेहरा ठंडे पानी से धोएंगे तो आईने में दिखने वाला वह निखार और टाइट स्किन आपको यकीन दिला देगी कि असली खूबसूरती महंगी बोतलों में नहीं, बल्कि सही ज्ञान और अनुशासन में छिपी है। और अंत में वह भ्रम जिसे तोड़ना जरूरी है, क्या यह सच में बोटॉक्स की जगह ले सकता है? जवाब है, नकल नहीं करता, बल्कि विकल्प देता है। बोटॉक्स तत्काल, आक्रामक और अस्थायी है। यह तरीका धीरे धीरे, सौम्य और टिकाऊ है। दोनों की दिशा अलग है।
महंगे केमिकल्स की दुनिया छोड़िए और इस 7-डे नेचुरल बोटॉक्स चैलेंज को आज ही आजमाइए, क्योंकि आपकी त्वचा सिर्फ निखार नहीं, सही पोषण डिजर्व करती है। अगर आपको यह वैज्ञानिक जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में रेडी लिखें। ऐसी ही और यूनिक रेमेडीज के लिए ब्यूटी प्रो प्लस को अब भी सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, चमकते रहें।